प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। काजी राशिद आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी ताज़ा स्केजुअल अनाउंस हो गया है ACC 2021 का। तो अभी आपको प्रिपरेशन को तेज़ करना पड़ेगा और जो चीज़ें आपकी रह रही हैं उनको प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये जो मैंने वीडियो बनाई है वो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऑफ एसेस पे है। तो सबसे पहले जो ऐसे आ सकते हैं वो कहाँ से आएंगे, यहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन से एसेस आ सकते हैं 2021 के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है एजुकेशन। एजुकेशन के मुख्तलिफ एंगल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस, या को एजुकेशन, या एजुकेशन इज या एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ चेंज, यानी कि मुख्तलिफ डायमेंशंस एजुकेशन के आ सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको किसी भी तरह से तैयार करना होगा। और उसके बाद साइंस। आजकल ये साइंटिफिक एरा चल रहा है। आजकल की ज़िंदगी में जो साइंस का इस्तेमाल है वो हर जगह पे होता है। तो साइंस के कुछ फ़वाइद भी हैं, कुछ नुकसानात भी है। तो आपको साइंस पे मुख्तलिफ डायमेंशंस पे काम करना होगा और एसेस बनाने होंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि साइंस पे एसेस आए। मिसाल के तौर पे आपको ये बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टॉपिक आ चुका है 2018 में। या टॉपिक ये है कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ साइंस, या मिरेकल्स ऑफ साइंस, या इस तरह की एक और टॉपिक है साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ एज अ होल। तो ये टॉपिक्स आपको मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं वो आपको तैयार करनी हैं। तो उसके बाद नंबर 3, वुमन। वुमन पे भी मुख्तलिफ एसेस आ चुके हैं माजी में और आते भी रहे हैं। तो ये टॉपिक हमेशा एक्सपेक्टेड होता है, वुमन के मुख्तलिफ एंगल्स पे भी आप टॉपिक्स डेवलप करेंगे। मिसाल के तौर पे सोशो इकोनॉमिक राइट्स ऑफ वुमन, सोशल राइट्स ऑफ वुमन, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमन, प्लेस ऑफ वुमन इन इस्लाम, राइट्स ऑफ वुमन, वुमन एंड वेस्ट। तो इस तरह के काफ़ी टॉपिक्स बनते हैं, तो आपको वो तैयार करने हैं। और उसके बाद इस्लाम। कभी कभी क्या होता है कि इस्लाम पे भी टॉपिक आ ही जाता है। मिसाल के तौर पे इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, या टॉपिक है प्लूरलिस्टिक विजन ऑफ इस्लाम, या टॉपिक है इस्लाम इज द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, या इस्लाम वर्सेस द वेस्ट। तो इस तरह के काफ़ी एंगल्स हैं जिनमें से एसेस बन सकते हैं। तो आपको इस टॉपिक पे भी काम करना है। और उसके बाद नंबर 5, ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है कि आजकल पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। COP26 अभी हुआ है और द राइज इन टेम्परेचर इज गोइंग ऑन एंड ऑन। तो इस तरह की सूरत हाल में ग्लोबल वार्मिंग पे भी आता रहता है। CSS में 2-3 मरतबा आया है, और PCS का जो पेपर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2018 का जो पेपर था, उस पेपर में भी यही टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग इज अ फैक्ट और फिक्शन, तो ये टॉपिक आ चुका है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के मुख्तलिफ एंगल्स बनते हैं। अगर सारे एंगल्स आप नहीं बना सकते तो ग्लोबल वार्मिंग को आप इस तरह से अटेम्प्ट करें कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके काजेज़ क्या हैं, और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आप इस टॉपिक के दूसरे एंगल्स भी डिस्कस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ फैक्ट और फिक्शन। तो ये टॉपिक आप तब अच्छी तरह से डील कर पाएंगे जब उसके काजेस, इफ़ेक्ट्स और सॉल्यूशंस आपने पहले हल किए हों या पढ़े हों।
तो इस टॉपिक के भी आपको मुख्तलिफ एंगल्स कवर करने पड़ेंगे। रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान पे भी मुख्तलिफ टॉपिक्स आ चुके हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज बट पुअर इन इट्स मैनेजमेंट। ये टॉपिक CSS के पेपर 2010 में आ चुका है और ये सेम टॉपिक 2019 के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है उसमें भी आ चुका है। यानी कि ये टॉपिक रिपीट होता रहा है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आपको रिसोर्सेज जो भी हैं पाकिस्तान के उन पे काम करना है। जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स के, तो उसमें भी इसका सवाल बनता है। जैसा कि 2019 में एक सवाल आया था कि पाकिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत सारे हैं लेकिन मैनेजमेंट सही नहीं। तो ये 2019 के पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 है, वो आ चुका है। तो ये आपको तैयार करना है। और उसके बाद नंबर 7 ये है कि सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मैं सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये इधर सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एरिया फॉर चूजिंग एसे। बस मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान is very 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 important topic for expected essays because the paper setters choose topic from this area। मिसाल के तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, पॉवर्टी, ड्रग एडिक्शन, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ऐसे के लिए एक्सपेक्टेड होते हैं। तो सोशल प्रॉब्लम्स पे मैं कोशिश करके एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो आपकी खिदमत पे पेश करूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो ये सारे सोशल प्रॉब्लम्स है इस पे आपको फिगर्स भी निकालनी है, एक एक, दो दो या तीन तीन फिगर्स। यानी कि पॉवर्टी पे 2 या 3 फिगर्स, अनएम्प्लॉयमेंट पे 2 या 3 फिगर्स और करप्शन पे 2 या 3 फिगर्स, ज्यादा नहीं निकालनी। अगर ज्यादा निकालेंगे तो याद कौन करेगा। याद करने के लिए बिल्कुल मुख्तसर मटेरियल होना चाहिए जो आपको अटेम्प्ट करने में, जो आपको लिखने में भी कोई दुश्वारी ना आए। तो सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के बाद है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। तो आजकल पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का बहुत इशू चल रहा है। यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो डिस्टर्ब हुई है, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं। तो इस टॉपिक को हमें नहीं छोड़ना, इस टॉपिक पे भी काम करना है। यानी कि इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है और उसके बाद इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इंडस्ट्रीज़ काफ़ी यहाँ से शिफ्ट हो चुकी हैं दूसरे ममालिक में, तो उन पे थोड़ा बहुत काम आपको करना है। यहाँ से भी टॉपिक बन सकता है। यानी कि इस तरह का टॉपिक आ सकता है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न इन पाकिस्तान। तो और भी बहुत सारे एंगल्स हैं जिन पे टॉपिक्स बन सकते हैं, तो आप इस पे भी काम करें तो बेहतर होगा। और उसके बाद नंबर 9 है सीपेक। सीपेक पे भी आपको पता होगा कि काफ़ी मरतबा रिपीट होते रहे हैं ऐसे। सीपेक का ऐसे कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2013 के रीशेड्यूल्ड में आ चुका है। और दूसरे सवालात भी काफ़ी, जैसा कि पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है, जनरल नॉलेज का पेपर है, तो इस जनरल नॉलेज का पेपर है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें भी आ चुका है। इस पे डिटेल्ड स्टडी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक मेगा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का।
इस पे सवाल भी बनते हैं और एसेस के टॉपिक्स भी बनते हैं। इस टॉपिक पे, इस एरिया पे, सीपेक की एरिया पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, एसेस भी बनते हैं। तो ये आपको ज़रूर 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 तैयार करना है। नंबर 10, टेररिज्म। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है और फिर से हालात ख़राब होते जा रहे हैं और टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। टेररिज्म को हम रिलीजियस इंटॉलरेंस से भी टेररिज्म एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस, ये दोनों टॉपिक्स हमें तैयार करने हैं। आजकल रिलीजियस इंटॉलरेंस वंस अगेन बढ़ रही है, तो उसको भी हमें डील करना है। इस पे भी आ सकता है, तो आपको इस पे तैयार करना पड़ेगा। और उसके बाद नंबर 11, टूरिज्म इन पाकिस्तान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टूरिज्म को प्रमोट करना है हमें, क्योंकि हमें कंट्री के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लानी है। तो हमें टूरिज्म पाकिस्तान को प्रमोट करना होगा और इस टॉपिक पे भी आप काम करेंगे और इस पे भी मुख्तलिफ फिगर्स कलेक्ट करेंगे जो आपको मुख्तलिफ एसेस या क्वेश्चंस में पुट करनी है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नंबर 12, पेंडेमिक। आपको पता है कि पेंडेमिक का इशू भी चल रहा है बहुत, कोरोना। और कोरोना की पूरी दुनिया में 6th वेव आ चुकी है, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है। तो इस तरह से हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। पोस्ट पेंडेमिक और प्री पेंडेमिक, उनमें क्या डिफरेंस है, उन पे भी आपको काम करना है, लाजमी है, क्योंकि पेंडेमिक इज़ मोस्ट एक्सपेक्टेड एरिया फॉर ऐसे टॉपिक्स। तो ये आपको तैयार करना है। नंबर 13 पे है इस्लामोफोबिया। कंबाइंड कॉम्पिटिटिव 2019 के ऐसे पेपर में ये टॉपिक इस्लामोफोबिया आ चुका है। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी आपको काम करना है, मुख्तलिफ एंगल्स पे काम करना है। कोई भी एंगल आपको इस्लामोफोबिया के हवाले से दे सकते हैं, जिस पे आप ऐसे तैयार कर लें तो बेहतर होगा। वैसे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, ये वीडियो लंबी होती जा रही है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी है कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं। मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम उन पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।